गाइज, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो आज आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा है। चलिए देखिए, ये है आपका। इसी साथ आप कह रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये आप लोगो देख रहे हैं जो बहुत ही एट्रैक्टिव लोगो है। देखिए, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। आप देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए तो शुरू करते हैं आपके लिए। वीडियो ये है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। आपका सब क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। 150 क्वेश्चन है लमसम। आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन आता है पहला। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका। देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले पहले हैदराबाद के संस्थापक कौन था? बताइए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले पहले हैदराबाद के संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? चिंगिस खां। कौन था? चिंगिस खां। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुगलकालीन इतिहास में किसे शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है? मुगलकालीन इतिहास में किसे शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? हुसैन अली खां और अब्दुल खान। कौन है? हुसैन अली खां और अब्दुल खान। हुसैन अली खां और अब्दुल खान। मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहते हैं? बताइए, मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहते हैं? तो आपको किसे कहा जाता है? घृणित कायर। आपको घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियार को। किसे कहा जाता है? फर्रुखसियार से। चलिए, फर्रुखसियार को कहा जाता है। नादिर शाह, जिसे 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, यह किस देश का सम्राट था? बताइए, नादिर शाह दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया, वो किस देश का सम्राट था? तो वो था ईरान का। ईरान को क्या बोला जाता था पहले? फारस। तो किस देश का था? ईरान का था। चलिए अगला क्वेश्चन है। तस्के तौस का निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया है? तो आपका किसने किया है? तस्के तौस शाहजहां। किसने किया है? शाहजहां। मयूर सिंहासन। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। बताइए, कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध है जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। लेकिन कब हुआ है? तो 1761 में हुआ है। कब हुआ है? 1761 ईस्वी में हुआ है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिएगा, बताइएगा, जब मुगल सम्राट था उस समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर है। कौन है अंतिम मुगल सम्राट? तो बताइए, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इसी को बोला जाता है। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया? बताइए, लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने किया? तो बहादुर शाह जफर। किसने? बहादुर शाह जफर। लाल किला स्थित हीरा महल के साथ का निर्माण बहादुर शाह जफर। देखिए अगला क्वेश्चन है। 17 मई 1498 में 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? बताइए, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह पर। ये क्वेश्चन देखिए आपका इम्पोर्टेंट है। 1498 तो सही है, लेकिन 17 मई भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। वास्को डी गामा को भारत की यात्रा में सहयोग दिया। बताइए, वास्को डी गामा को भारत की यात्रा में कौन सहयोग दिया था? बताइए, तो आपका हो गया अब्दुल मजीद। कौन है? अब्दुल मजीद। कौन है? अब्दुल मजीद। अगला क्वेश्चन है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? बताइए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? बताइए, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आपका था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ
आदिल शाह से गोवा जीता था? बताइए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ अब्दाली से गोवा जीता था? तो किसको से जीता था? तो फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। किसको से? फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। ये फ्रांसिस्को दी अल्मोडा है प्रथम पुर्तगाली वायसराय, लेकिन ये अलग है क्वेश्चन। ये पुर्तगाली वायसराय है जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ अब्दाली से गोवा जीता था। तो ये फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, बीजापुर तो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क हो जाएगा। देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यावसायिक कोठी खोली। व्यावसायिक कोठी पुर्तगाली ने अपना पहला कहाँ खोला था? तो आपका था कोचीन में। कहाँ है? कोचीन में है। देखिए, भारत में आने वाला प्रथम डच यात्री। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। आप इसे कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलेगा इसमें। देखिए, भारत में आने वाला प्रथम डच यात्री था कार्नेलियस हॉटमैन। कौन थे? कार्नेलियस हॉटमैन। कौन थे? कार्नेलियस हॉटमैन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। डचों ने अपना प्रथम व्यवसायिक कोठी बनाई। देखिए, अब पुर्तगाली के बाद हो गया डच। डच ने अपना प्रथम व्यवसायिक कोठी कहाँ बनाई? तो कहाँ बनाई? मछलीपट्टनम में। कहाँ बनाई? मछलीपट्टनम में। चलिए, 1600 ईस्वी में कहाँ बनाई? मछलीपट्टनम में। कहाँ बनाई? मछलीपट्टनम में। देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए, 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में डचों ने अपना प्रथम व्यवसायिक कोठी बनाई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला है आपका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? बताइए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ? 1600 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजी और डच के बीच में। किसके हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये मुगल दरबार में आए थे और ये जहांगीर का घाव जख्म ठीक किया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी कौन जहाज? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन में हम देखेंगे। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सर्वोत्तम कमेडी अकाडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने पहला प्रथम व्यावसायिक कोठी खोली। पूर्वी तट पर, देखिए ये बात है, पूर्वी तट पर अंग्रेज ने खोला है प्रथम व्यावसायिक कोठी। तक कौन खोला है? कहाँ पर खोला है? तो मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में कोठी खोलने की इजाज़त दी थी? बताइए, यही है, अंग्रेजों को किस मुगल शासक ने दिया था खोलने के लिए? तो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर है जो ही अंग्रेज को कोठी खोलने के लिए पहले अपना सूरत में खोलने के लिए ये फरमान जारी किया कि आप खोल सकते हैं। तभी से लूटपाट, अंग्रेज आया, लूटपाट करने लगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बम्बई शहर की स्थापना किसने किया? देखिए, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। बम्बई शहर की स्थापना किया तो गैलर्ड यंगियर। किसने? गैलर्ड यंगियर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी हाल ही में सब एग्ज़ाम होने वाला है। NTPC, रेलवे, जो भी है आपका, दिल्ली पुलिस, सब होने वाला है एग्ज़ाम। चलिए, देखिए, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कोलकाता नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? जॉर्ज चॉर्नोक। किसे? जॉर्ज चॉर्नोक। किसे? जॉर्ज चॉर्नोक। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित हुई थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित हुई थी। बताइए, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित हुई थी तो सूरत 1668 में। कहाँ? सूरत 1668 में। सूरत में 1668 में फ्रांसीसी को पहला कोठी सूरत 1668 में। अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए,
तो आपका ये है सर अय्यरकुट। कौन है? सर अय्यरकुट। कौन है? सर अय्यरकुट। ये आपका सर अय्यरकुट है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने इज़ेदारी प्रथा प्रारंभ की थी? बताइए, बंगाल के किस शासक ने इज़ेदारी प्रथा प्रारंभ की थी? तो आपका मुर्शिद अली खान। कौन से? मुर्शिद अली खान। मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। बंगाल के किस नवाब के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? बताइए, बंगाल के किस नवाब के समय बंगाल को साला डिस्कनेक्टेड हो गया। बताइए, आपका क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां। किसके समय? अलीवर्दी खां। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 1756 ईस्वी को घटित कालकोठरी की त्रासदी के रचयिता कौन थे? 20 जून 1756 ईस्वी को घटित कालकोठरी की त्रासदी की रचयिता कौन थे? तो जेड हॉलवेल। कौन थे? जेड हॉलवेल। कालकोठरी त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कालकोठरी की त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। कौन थे? सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का सेनापति तो मीर जाफर, और अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब आप प्लीज़ से प्लीज़ याद करें। अकबर के बक्सर के समय, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति था। देखिए, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनारो। हेक्टर मुनारो। देखिए, तबक्की ऋण क्या था? बताइए, तकावी ऋण क्या था? बताइए, तकावी ऋण क्या था? तो खेती के लिए अग्रिम कर्ज। क्या था? खेती के लिए अग्रिम कर्ज, खेती के लिए आगे से कर्ज लेने के लिए था, वही था आपका तबक्की ऋण। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? बताइए, टीपू सुल्तान की कहाँ थी राजधानी? तो श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। अगला क्वेश्चन है, किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है? बताइए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान के। किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान के। चलिए, देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? तो सर अय्यरकुट। कौन किया था? सर अय्यरकुट। बताइए, सिख संप्रदाय। देखिए, बात आती है अब सिख से। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु नानक के। सिख संप्रदाय गुरु नानक के। सिख संप्रदाय गुरु नानक के। किसे गुरु का लंगर निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की? देखिए, कौन गुरु जी हैं जो लंगर की व्यवस्था के सहभागी बने थे, भोजनालय की स्थापना किए थे? तो कौन थे? वो गुरु नानक थे। पंजाब में अमृतसर में अभी भी सिख धर्म में जो लंगर खिलाया जाता है उसकी स्थापना किया गया था गुरु नानक देव ने। चलिए, गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई? बताइए, गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक देव की मृत्यु हुई करतारपुर में 1538 में। 1538 में गुरु नानक की मृत्यु हुई करतारपुर 1538 में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। कौन किए थे? गुरु अंगद जो दूसरे नंबर पर थे जिसने किए थे गुरुमुखी लिपि का। किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की? बताइए अब,
किस सिख गुरु ने अमृत शहर की स्थापना की, बताइए किस सिख गुरु ने अमृत शहर की स्थापना की। तो गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास ने स्थापना की। तो गुरु रामदास चौथे नंबर के सिख गुरु थे। चौथे नंबर के सिख गुरु थे गुरु रामदास, जिन्होंने अमृत शहर की स्थापना की, अमृतसर नगर की स्थापना की। बताइए आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने किया था। तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे, जो कि 5वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 5वें नंबर गुरु अर्जुन देव ने किए थे। किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। देखिए जहांगीर जो थे, जहांगीर जो था, जो सिख गुरु अर्जुन देव के जो 5वें नंबर के थे, उनको हत्या कर दिया था जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर बोल रहा था कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकारो कर लो, लेकिन ये आपका सिख गुरु गुरु अर्जुन है, जो नहीं स्वीकार किए, इसी चलते जहांगीर ने हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने ईश्वर के सिंहासन अकाल तख्त का निर्माण किया। बताइए ईश्वर का सिंहासन अकाल तख्त का निर्माण किया किस गुरु ने। तो गुरु हरगोविंद सिंह। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, देखिए गुरु हरगोविंद सिंह ने किए, 6ठे नंबर के गुरु थे जिसने किए, गुरु हरगोविंद सिंह, जो 6ठे नंबर के गुरु थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया। बताइए किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया। देखिए किस सिख गुरु को औरंगजेब ने भी मरवा दिया है। तो औरंगजेब ने आपका गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया थे, जो 9वें नंबर के थे। गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के थे, जिनको औरंगजेब ने मरवा दिए थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों की गई थी। बताइए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों की गई थी। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण किया गया था। देखिए एक क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमेशा पूछा जाता है। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किया गया था क्योंकि मुसलमान स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कहाँ? तो पटना में। 1666 में पटना साहिब में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है, सिखों गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान तथा कार्यकली स्थल क्रमशः थे। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान तथा कार्यकली स्थल थे। तो निवास स्थान आपका था अनंतपुर साहब और फतोवा। कहाँ था? अनंतपुर साहब और फतोवा थे। चलिए निवास स्थान आपका अनंतपुर साहब और कार्यकली स्थल फतोवा था। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किया था। खालसा पंथ का स्थापना, देखिए खालसा पंथ का स्थापना आपका गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, जो कि 10वें नंबर के हैं। गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, जो कि 10वें नंबर पे है खालसा पंथ का स्थापना। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब और कहाँ किया गया। तो बताइए गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में आपका हुआ था और 1708 में हुआ था। 1708 में नांदेड़ में हुआ था गुरु गोविंद सिंह की हत्या, 1708 में नांदेड़ में हुआ था। चलिए तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सर्वोत्तम कबड्डी अकाडमी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए हाँ तो फ्रेंड देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5253 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। तो बताइए रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। तो रंजीत सिंह आपका किस मिसल से संबंधित है। तो शुकर शकिया से संबंधित। किसे? शुकर शकिया से संबंधित है। रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे। बताइए कहाँ रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे। तो आपका लाहौर के शासक थे। रंजीत सिंह लाहौर के शासक थे। 1809 ईस्वी में मेटकफ एवं रंजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी। बताइए 1809 ईस्वी में मेटकफ एवं रंजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, मेटकफ और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष बंगाल का विलय किया था। बताइए लॉर्ड डलहौजी ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष पंजाब का विलय किया था। तो 1849 ईस्वी में। कब? 1849 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की। तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए
किसे उप दीवान नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खां। कौन? मोहम्मद रजा खां। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो सीताव राय। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिहार हिस्ट्री से। बिहार के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो सीताव राय। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में किस कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में किस कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल है? तो कौन थे? कौन गवर्नर जनरल थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया? बताइए। मुर्शिदाबाद से आपका कलकत्ता का राष्ट्रीय कोषागार किसने किया? राजकीय कोषागार? तो वारेन हेस्टिंग्स। किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 1781 ईस्वी में मदरसा की स्थापना किसने की? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही। 1781 ईस्वी में मदरसा की स्थापना किसने किया? तो मदरसा की स्थापना कहाँ हुआ था? बताइए। सबसे पहले 1781 ईस्वी में मदरसा की स्थापना, प्रथम मदरसा की स्थापना आपका कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1781 में प्रथम मदरसा की स्थापना आपका कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो बताइए, किसके नेतृत्व में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो जोनाथन डंकन के नेतृत्व में किया गया था बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था? तो 1784 ईस्वी में। कब किया था? 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र दी बंगाल गजट, भारत का प्रथम समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में किसने किया था? देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र दी बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसने किया था? तो जेम्स ग्लस्टर हिक्की। किसने? जेम्स ग्लस्टेक हिक्की। अगला क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके? देखिए 1774 ईस्वी में कोलकाता में मुख्य न्यायालय की स्थापना किसके हुई थी? इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए। 1774 की बात है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। कौन थे? एलिजा इम्फे। कौन थे? एलिजा इम्फे। बोर्ड ऑफ रेक्यू की स्थापना किसने की? देखिए बोर्ड ऑफ रेक्यू की स्थापना किसने की? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया? देखिए एक क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति के अंतर्गत भू राजस्व, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति के अंतर्गत भू राजस्व का कितना भाग कंपनी को देना पड़ता था? तो बताइए। 90% भाग कंपनी को देना पड़ता था। सोचिए आप, 90% भाग आपका अस्थायी बंदोबस्त पद्धति के अनुसार भू राजस्व 90% आपको कंपनी को देना पड़ता था। मतलब देखिए 10/11 भाग आप कंपनी को देते थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है आपका? बताइए। तो नागरिक सेवा का जनक आपका लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। सहायक संधि के जनक कौन थे? तो सहायक संधि का जनक आपका लॉर्ड बेवेल्जी थे। कौन थे? लॉर्ड बेवेल्जी थे। सहायक संधि का जनक आपका लॉर्ड बेवेल्जी थे। लॉर्ड बेवेल्जी ने 1800 ईस्वी में, देखिए लॉर्ड बेवेल्जी ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया? तो लॉर्ड बेवेल्जी ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपका कोलकाता में किया है। कहाँ किया है? कोलकाता में किया गया है। सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले किस रियासत को मिला गया था? देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले किस रियासत को मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था। कब मिला था? 1798 में। किस सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले किस रियासत को मिलाया गया था? तो हैदराबाद की रियासत को मिलाया गया था। कब मिला था? 1798 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पिंडारियों का दमन हुआ था? बताइए, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के काल में पिंडारियों का दमन किया था? तो लॉर्ड हैरिंगटन। किसके? लॉर्ड हैरिंगटन। अगला क्वेश्चन है, 1806 ईस्वी में बेलोर में सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ था? बताइए, 1806 ईस्वी में बेलोर में सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ था? तो जॉर्ज बर्ले के काल में। किसके काल में? जॉर्ज बर्ले के काल में। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यह है आपका अगला क्वेश्चन, 76वां क्वेश्चन है। देखिए जल्दी जल्दी करना है आपको, 145 क्वेश्चन टोटल है। देखिए 75 क्वेश्चन है आपका, आधा हो चुका है, आधा आपको बाकी है अभी। देखिए, चार्टर एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चार्टर एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्टर एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चार्टर एक्ट, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भेलोर विद्रोह के समय मदरसा का गवर्नर कौन था? भेलोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो बताइए, भेलोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भेलोर विद्रोह के समय महाराष्ट्र का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध की संधि के तहत खत्म हुआ। देखिए, प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध के संधि के तहत खत्म हुआ। क्या हुआ था आपका? अंडवायु की संधि। किसकी की संधि खत्म हुआ था? तो अंडवायु की संधि खत्म हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है 79, ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में। ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में किसने किया था? तो ठगी प्रथा का 1830 ईस्वी में किसने किया था? आपका कर्नल सलीमान। किसने किया था? ठगी प्रथा का अंत 1830 में किसने किया था? कर्नल सलीमान किया था। किसने किया था? ठगी प्रथा कर्नल सलीमान। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? देखिए, किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो मैकाले की अनुशंसा पर, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा। किस धारा के तहत बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया? देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था किस धारा के तहत? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका धारा 71 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपका सती प्रथा का अंत कर दिया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकफ, जिसे चार्ल्स मेटकफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? तो बताइए, रविवार की छुट्टी का शुरुआत आपका 1843 ईस्वी से हुआ था। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में हुआ था एलन बारो में रविवार की छुट्टी हुआ था स्टार्ट 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड रोड का मरम्मत करने वाला किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो लॉर्ड स्कॉटलैंड के जनरल काल में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये मेरा ग्रुप डी में पटना बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन है। चलिए, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। कलकत्ता से दिल्ली तक के ग्रैंड रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो लॉर्ड स्कॉटलैंड के काल में हुआ था। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था? बताइए, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड एलनबरो ने मिलाया था। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने मिलाया था। नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल, बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड एलनबरो ने था। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ से प्लीज़ ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री का आपका ये वीडियो आपका पूरा निचोड़ है आपका। भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली थी? बताइए, भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को
बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। 1853 ईस्वी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। ये आप 16 छोटा डेट भी याद कीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी बम्बई से ठाणे, बहुत पूछा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की बताइए? ईमान कमीशन की स्थापना किसने की? ईमान कमीशन की स्थापना आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ईमान कमीशन का अपना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ईमान कमीशन का था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के काल में ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया गया था? तो शिमला को बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया था। अभी भी शिमला हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, जो अभी ग्रीष्मकालीन शिमला ही है, और एक अगला दूसरा है। अगला बताइएगा, व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस रिसायत को मिलाया? व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस रिसायत को मिलाया? तो सतारा को मिलाया। किसको मिलाया? सतारा को मिलाया। सतारा को मिलाया। कब मिलाया? तो आपका 1748 में सतारा को मिलाया। व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किस रिसायत को मिलाया? तो सतारा को मिलाया 1848 में। कब मिलाया? 1848 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया, तब उस समय अवध का नवाब था। बताइए। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध के कुशासन के आधार पर मिलाया, तब उस समय अवध का नवाब था। तो आपका कौन था? वजीद अली शाह। कौन था? वजीद अली था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच लागू किया, यह संबंधित है। देखिए, वुड डिस्पैच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1854 ईस्वी में हुआ था वुड डिस्पैच। अंग्रेज शिक्षा से आधारित है। वुड डिस्पैच शिक्षा से आधारित है। किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तीनों, देखिए अगला क्वेश्चन है, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो बताइए, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी शिक्षा के बारे में बहुत काम किए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सेवा परीक्षा प्रथम भारतीय किसने हासिल किए थे? तो आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग में। देखिए, अगर उच्च न्यायालय की कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। और एक है, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल काल में? तो लॉर्ड डलहौजी में। अगर विश्वविद्यालय है तो लॉर्ड डलहौजी, और अगर उच्च न्यायालय है तो लॉर्ड कैनिंग में हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के व्यापकगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था? बताइए, किस जनरल के व्यापकगत सिद्धांत को समाप्त कर गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के। किसके? लॉर्ड कैनिंग को व्यापकगत को समाप्त कर गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। पोर्टफोलियो प्रणाली किस एक्ट के तहत लागू होता है? पोर्टफोलियो प्रणाली किस एक्ट के तहत होता है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली एक्ट के तहत लागू हुआ था। 1861 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के तहत। किस गवर्नर जनरल ने बहबहियों को दमन किया? देखिए, किस गवर्नर जनरल ने बहबहियों को दमन किया? तो लॉर्ड इंग्लिश। किसने? लॉर्ड इंग्लिश ने किया। किसने? लॉर्ड इंग्लिश ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कहाँ पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। प्रथम समुद्री टेलीस्कोप सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? प्रथम समुद्री टेलीस्कोप सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आपका
लॉर्ड लेरेंस में टेलीग्राफ आया था। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरुआत लॉर्ड लेरेंस ने किया था। प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, प्रथम जनगणना किसके काल में, शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम आपका जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में थे। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल काल में होता है? नियमित। प्रथम नियमित जनगणना बोलेगा तो लॉर्ड रिपन, और सिर्फ जनगणना बोलेगा तो लॉर्ड मेयो। प्रथम जनगणना किस काल में? तो लॉर्ड मेयो। और प्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में होता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना यहाँ की थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया था। कहाँ किया था? तो आपका अजमेर में किया था। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया था। अजमेर अभी कहाँ है? तो राजस्थान में है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किस गवर्नर जनरल के, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? किस गवर्नर जनरल ने ऐसी अच्छी बात कही है? बताइए। एकदम बहुत ही अच्छी बात है। तो किसने कही है आपका? तो ये आपका लॉर्ड नॉर्थबुर्क ने किया है। किसने? नॉर्थबुर्क ने किया है। लॉर्ड नॉर्थबुर्क ने कहा है कि मेरा उद्देश्य कर को हटाना है, तनाव को बंद करना है। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? तो आपका लॉर्ड लिटन ने लाया। किसने? लॉर्ड लिटन ने लाया। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? लॉर्ड लिटन ने लाया। अगला क्वेश्चन है, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? देखिए आपका बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लाया, लेकिन समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन समाप्त किया। और लॉर्ड रिपन समाप्त किया और लिटन लाया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उदारयुक्त कहा? किसने लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उदाहरण कहा है? तो किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उदारक किसने कहा है? लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक किसने कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाचार पत्र पर बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था? किस भारतीय समाचार पत्र पर बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो सोमप्रकाश। किसके? सोमप्रकाश। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किससे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1857 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में सिविल सेवा परीक्षा सम्मिलित होने की आयु कितनी थी? बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लिखित सिविल सेवा परीक्षा के सम्मिलित होने की आयु थी कितनी? तक 23 वर्ष में शामिल हो सकता है। 23 वर्ष की आयु तक, 23 वर्ष की आयु के बाद शामिल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो आपका लॉर्ड डरफिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डरफिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्लीज़ से प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। देखिए भारत के तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसको तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। यह कथन किसकी है? तो लॉर्ड एलिगेंस सेकेंड, लॉर्ड एलिगेंस टू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में
1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जब थे, 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन थे, उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। 19 जुलाई 2005 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कौन किया था? देखिए, बहुत ही बार बार पूछा जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन छोटा डेट है 19 जुलाई 2005 को बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? तो घोषणा कहाँ की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ की गई थी? तो शिमला में की गई थी। कहाँ की गई थी? शिमला में की गई थी। अंग्रेजों की राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। बंगाल विभाजन के उपरांत पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? बंगाल विभाजन के उपरांत पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? बंगाल विभाजन के उपरांत पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो आपका ढाका में बनाया गया था। ढाका कहाँ है? अभी बांग्लादेश में है। बंगाल विभाजन के उपरांत पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया था? ढाका में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन से लागू हुआ, बंगाल विभाजन से क्या लागू हुआ? तो बंगाल विभाजन से, देखिए, बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ था? देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लागू हुआ है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से, लेकिन 19 जुलाई 2005 को बंगाल विभाजन निर्णय करने की घोषणा की गई थी शिमला में, और लागू हुआ है आपका 16 अक्टूबर 1905 में, यानी कि 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और आपका लागू है 16 अक्टूबर में। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो कर्जन में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के करने के लिए घोषणा की थी। देखिए, बंगाल विभाजन की किस गवर्नर जनरल काल में, बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल काल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन में, लॉर्ड कर्जन। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, देखिए, आपको हम 119 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब 120वां क्वेश्चन है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दिसंबर 2006 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? देखिए, दिसंबर 2006 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपका ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आपका 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1909 ईस्वी के तहत। जॉर्ज परचम के आगमन के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? जॉर्ज परचम है जो आए थे, तो उनका दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो आपका 12 दिसंबर 1912 में। इसमें देखिए, 12 दिसंबर 1912 को, 12 दिसंबर 1912 को, 12 दिसंबर 19, देखिए 12 भी दिसंबर भी हो गया, 12 आपका दिसंबर मैंने 12 मंथ भी हो गया, और 1912 में जॉर्ज परचम आए थे दिल्ली दरबार के, उनका आयोजन हुआ था। दिल्ली की राजधानी कब से बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब से बनी? देखिए, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, 123वां क्वेश्चन है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी, जब जॉर्ज प्रथम आए थे तब। हॉर्डिंग बम कांड कब हुआ था? देखिए, हॉर्डिंग बम कब हुआ था? तो आपका 23 दिसंबर 1912 में। देखिए, आपका 124वां क्वेश्चन है, हॉर्डिंग बम कांड कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। बंगाल विभाजन रद्द किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? देखिए, बंगाल विभाजन रद्द किस गवर्नर जनरल के काल में? बंगाल विभाजन रद्द किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए, 126वां क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रोनिकल के संस्थापक कौन थे? बॉम्बे क्रोनिकल के संस्थापक कौन थे? तो बॉम्बे क्रोनिकल के संस्थापक अपना कौन थे? आपको फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रोनिकल का स्थापना फिरोज शाह मेहता। 1916 ईस्वी में BHU के कुलपति कौन था? देखिए, 1916 ईस्वी में BHU का कुलपति कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा, ये हर बार पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? रोलेक्ट एक्ट किस वक्त पास हुआ था? रोलेक्ट एक्ट किस वक्त पास हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट हुआ था आपका 19 मार्च 1919 ईस्वी। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी,
और 13 अप्रैल आपका जलियांवाला कांड हुआ था। प्रताप का संस्थापक कौन था? देखिए प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक थे कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप का संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन कब और कहाँ की गई? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 131वां क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन कब और कहाँ किया गया? तो कब किया गया था? कब और कहाँ? तो 1923 ईस्वी में आपका 1923 ईस्वी में कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का था अपना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन आपका 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना आपका गठन आपका 1921 ईस्वी में एम.एस. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय ने एम.एन. राय ने किया। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में। साइमन कमीशन बम्बई कब आया था? देखिए अगला क्वेश्चन है 135वां क्वेश्चन है साइमन कमीशन बम्बई कब आया था? तो 13 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? मुंबई कब आया था? साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी के। देखिए अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में कहाँ के अंग्रेजी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ निर्धारित किया गया? तो आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए। लास्ट क्वेश्चन अभी आपका क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 4 मार्च 1931 में। कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1931 में या 3 मार्च 1931 में, दोनों देता है। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 या 3 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है संपादिक पंचाट की घोषणा कब की थी? संपादयिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में। पूना समझौता गांधी एवं अम्बेडकर के समय में। देखिए आपका 139वां क्वेश्चन है पूना समझौता गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 सितंबर 1932 में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किसके विरोध करते हुए यह नारा दिया था कि ना कोई भाई है ना कोई पाई है? देखिए कांग्रेस ने एक नारा दिया था ना कोई भाई है ना कोई पाई है। किसका विरोध करते हुए? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था भारत में तब कांग्रेस ने एक नारा दिया था ना कोई भाई है ना कोई पाई है। कब दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की था? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का मांग किया गया था? तो 1904 में जब लाहौर के अधिवेशन हुआ था। 1904 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो आपका 8 अक्टूबर। अगस्त प्रस्ताव आया था आपका 8 अक्टूबर। बताइए अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अक्टूबर 1440 ईस्वी में। 8 अक्टूबर 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त देखिए अगस्त है जी, सॉरी भाई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। कृषि मिशन भारत कब आया था? देखिए ये अगला क्वेश्चन है कृषि मिशन भारत कब आया था? तो मार्च
1942 में। कृष्ण मिशन भारत आया मार्च 1942 में। कृष्ण मिशन भारत आया मार्च 1942 में। कृष्ण मिशन भारत आया मार्च 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। देखिए, कांग्रेस ने जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, कब? तो आपका कब किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था 9 अगस्त 1942 में। देखिए, आपका सिंपल क्वेश्चन है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था 9 अगस्त 1942 में, और कृष्ण मिशन भारत आया था तो मार्च 1942 में। और देखिए, अगस्त पर था 8 अगस्त 1940 में। कांग्रेस सीरीज देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग किया था अपना? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का मांग किया था तो लाहौर के अधिवेशन 1940 में। हम आशा कर रहे हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 145 को है, जो क्वेश्चन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ क्वेश्चन है। आपको हर एक एग्जाम में ये आपको फ़ायदा दे सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल रंग का एक प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हम आशा कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।